आइए प्रश्न को सुनते हैं। आज सोमवार का दिन है। शिव सानाथ के पास में हमारे बलसे दासी भगवान भोलेनाथ के भैरव है। अपने आराध्य देवता महादेव के चरणों में ध्यान लगाते हुए चिंतन करते हैं, भगवान विराजमान करते हुए आज एक पावन शिव पुराण की चर्चा आप लोगों से कर रही हूँ। इसी गुणों की कथा है। इसके पहले अपने आराध्य स्वामी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, खुद के प्रणाम करती हूँ और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कृपया मेरे भेजे हुए कोई भी प्रश्न को, कोई भी संकीर्तन को, भजन को एंड तक अवश्य देखें, अधूरा छोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से वक्त पाप लगता है। कोई भी प्रसंग, कोई भी कहानी मुझे पूर्ण से आत्म शांति या आनंद तभी प्रदान करती है जब उसको पूरा श्रवण करते हैं। और इसके पहले सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर महादेव। होली है। होली के उपलक्ष्य में हम सभी हंसते मुस्कुराते हुए अपनी भावनाओं को प्रेम की गंगा में बहाते हुए एक दूसरे पर आदर्श मानवता का भार रखते हुए सभी दूसरे से ऐसे प्रेम मिलने से मिले और सभी की भावनाओं का त्यौहार करें, खुशियों का आदर करें। ये खुशियों का त्यौहार है। भक्तवाई प्रसंग की तरफ समय को देते हुए मोबाइल की स्क्रीन पर आते हैं, प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। एक राजा था जो बहुत धर्मात्मा भी था और शिवभक्त भी था, किंतु एक कमी थी, उसके पास पैसा भी बहुत था, वो बुद्धि की कमी उसके पास थी भक्तों। और उस पैसे से मंत्री लोग उसका जो है राज्यकाल में शामिल होते थे, सहायता भी करते थे। सारे प्रजाजन प्रजावासी भी उसकी जय जयकार करते थे, क्योंकि उससे पास धन अधिक था। वो धन को लुटाता और अपनी झूठी तारीफ अपने प्रजावासियों से, मंत्रियों से अपनी वाहवाही की प्रशंसा सुनने की उसके भक्तों ये दैनिक चर्या थी। किंतु उसके पास बुद्धि नहीं था। बुद्धि और भाग्य कर्म में कौन बड़ा होता है, प्रसंग आपको स्मरण करा रहे हैं कि देखिए बुद्धि बड़ी होती है कि भाग्य कर्म बड़ा होता है। और वो राजा जो है इसी सोच में बुद्धि पर जो नहीं देता था, न उस पर विचार करता था। उसके महल में जो रानी थी भक्तों, वो भगवान शिव की परम भक्त थी। अपने आराध्य देवता के चरणों का चिंतन करती, चाप करती, सत्कर्मी थी, धार्मिक थी, वेद पुराणों का उसको ज्ञान भी था, सदग्रंथों का आदर करती थी और वेद के पुराणों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करती थी। संसार से व्यक्त रह करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में आराध्य मान करके उन्हीं की उपासना पूजा अर्चना करती, अनुष्ठान करती और अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए उसी बुद्धि का ज्ञान पर जीवन करती थी। एक दिन जो है राजा ने सोचा कि रानी को मेरा कुछ कहना मानती नहीं और संसार से भी कोई मतलब नहीं रखती है, ये तो और मेरे पास प्रजा है, मुझे प्रजा का पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। तो रानी से विचार करने लगे, रानी बताइए बुद्धि बड़ी है कि पैसा बड़ा है? मेरे पास तो पैसा, मैं बहुत धनवान हूँ। रानी विचार करने लगी, अगर मैं महाराज से कह देती हूँ पैसा बड़ा है, बुद्धि नहीं बड़ी है, तो मेरे धर्म की अवहेलना होगी, मैं धर्म से विमुख हो जाऊँगी। अगर ये कह देती हूँ कि बुद्धि बड़ी है तो ये राजा है, इसका अपमान होगा तो मुझे देश से निकाल देगा, अन्यथा मेरा जो है प्राणांत कर देगा। फिर भी रानी सत्कर्मी थी, धार्मिक व्रत की थी, सत्प्रभक्त में लीन रहती थी। भक्त जिस पर परमात्मा कृपा होती है निर्भर रहता है, उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। आज निर्णय होकर रानी ने आखिर में कह दिया कि महाराज आप पैसे को महत्व देते हैं, लेकिन पैसे का महत्व, बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता, कर्म बनाया जा सकता है, किंतु पैसे से न बुद्धि आती है न भाग्य बनाया जा सकता है, इसलिए बुद्धि सबसे बड़ी है। ये सुनकर राजा को अचंभव हो गया। राजा संकट में पड़ गए और विचार करें, मैं तो पैसे को महत्व देता था, बुद्धि को महत्व नहीं देता था। राजा रानी के इस वाणी को सुनकर के भक्त क्रोधित हो जाते हैं और रानी को जो है आदेश देते हैं, प्रजा में घोषणा करा देते हैं कि रानी को राजमहल से बाहर कर दिया जाए। और देखते हैं रानी अपना कैसे जीवन यापन करती है, कैसे अपना भाग्य बनाती है, कैसे जन कल्याण परोपकार करती है। और रानी को महाराज ने एक पास ही के जो है महल में एक कमरे में रहने के लिए स्थान दे दिया और कुछ भी न धन दिया, न कोई इसको सहायता के लिए दिया। केवल अपनी रानी बुद्धि को लेकर के एक दासी को उसकी सेवा में दे देते हैं। दासी को लेकर के महारानी अपने परम पिता परमात्मा का चिंतन हृदय में धारण करते हुए, अंतःकरण विराजमान करते हुए उस महल में आ जाती है और विचार करते न उसके पास खाने को कुछ है, न पहनने को वस्त्र है, न रहने का मकान है, न उसके पास पैसा है। दासी को आदेश देती है कि 2 ईंटें ले आओ। 2 ईंटें लेकर के आती है, उन ईंटों को
एक कपड़े वस्त्र मंगाती है, वस्त्र में बांध करके भगवान को ध्यान करके दे देती है और जाती है। उसी गांव में सेठ था तो सेठ को जाकर दे आओ और कह दिया रानी ने इसके बदले में ऋण मांगा है, इस ऋण को जो है रानी जो है वापस कर देगी। सेठ के पास जाते हैं, महारानी थी, रानी को नाम ही सुन करके सेठ जी समझने लगे महारानी है, रानी है, ये कोई निर्धन तो है नहीं, इसने कोई भेंट भेजी हमारे लिए तो बहुत बढ़िया भेंट भेजी होगी। चुपचाप बस बंधी हुई जो ईंटें थी उनको जो है महारानी को ने दासी को दे, दासी सेठ को दे दिया। सेठ ने कहा उसको अलमारी में हमारे जो तिजोरी उसमें रख दो जा करके, और कितना चाहिए रानी को, 10,000 रुपये चाहिए कि 1 लाख चाहिए, मैं उतना पेमेंट रानी को दे रहा हूँ। मंत्रों को आदेश दे दिया राजा ने और मंत्र ला करके कुबेर से धन को से ला करके पेमेंट दे दिया और दासी लेकर के महारानी को दे दी। और महारानी तो उसको अपने परोपकार में लगा, किसी लड़की की शादी में लगाती हैं, मंदिरों के आयोजन में लगाती हैं, भगवत कथाओं में लगाती हैं, सत्संग में लगाती हैं, परोपकार में लगाती हैं। रानी के जीवन में तो बाहर आ गई, हरियाली आ गई, वृद्धि हो गई, उनका जीवन आनंदमय हो गया। और इधर महाराजा राजा जो थे इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, पैसे के अहंकार में फूले हुए थे, वो उनका जो है सर्वस्व नष्ट हो गया। जितने भी राजपाट था वो सब चौपट हो गया, सब हरियाली नष्ट हो गई, धन नष्ट हो गया कि कोस राजकोष था वो भी खाली हो गया। यहाँ तक राजा के पास भोजन होने के व्यवस्था थे, भूखों मरने लगे। अब तो रानी की याद आ गई कि रानी सही कहती थी कि बुद्धि बड़ी होती है, बुद्धि से इंसान सब कुछ पा सकता है और सब कुछ बना सकता है, भाग्य भी कर्म भी बना सकता है और हर अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है। किंतु मैं तो यही समझता कि पैसा ही बहुत महत्व रखता है। आज राजा को अपनी गलती पर एहसास होता है और वो जो है भगवान सदाशिव के परम भक्त बन जाते हैं। अब तो दोनों भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठ करके प्रेम से भगवत सत्संग भजन कीर्तन करते हैं और उनके दोनों जीवन में बाहर आ जाती है। भक्तों सदैव जो है अपने गुरु का चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, क्या लेकर के हम आएंगे, क्या लेकर के जाएंगे। अपना कर्म मुझे हमारे साथ में जाएगा और उसी से हमारा उद्धार होगा, भगवत्ता की प्राप्ति होगी। बोले शंकर भगवान की, हर हर मापत महादेव की, हैप्पी होली, सबको होली मुबारक हो। तो यदि मेरा भगवान श्री राशि के चरणों में लगाया हुआ होली के अपना संदेश जाओ प्यारे प्रसंग अभी तो व्याख्यान आपको प्यारा लगे तो मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, प्रेम भाव से दीजिए और जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स जो है करिए हर हर महादेव ओम नमः शिवाय और जो है वीडियो को शेयर लाइक करिए। तब तक मेरा सभी से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।